बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एडी न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। मोरितानिया कश्ती हादसे के तहकीकात में अहम पेश रफ्त खातून स्मगलर गिरफ्तार। FIA के मुताबिक इंसानी स्मगलर गैंग की मुबैना रुकन को गिरफ्तार कर लिया गया और खातून से तफ्तीश मुकम्मल करके जुडिशल कर दिया गया है। ज़राए ने बताया कि मुलजिमा ने तफ्तीश के दौरान अपने और बेटों के इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस होने का इतराफ़ किया है। मुलजिमा अपने 3 बेटों के साथ लोगों को बैरून ममालिक भेजने का काम करती थी, जबकि मुलजिमा का बेटा खावर 10 अफराद को लेकर कैरियर के तौर पर सिंगाल गया। FIA ज़राए के मुताबिक मुलजिम खावर इससे कबल अप्रैल 2024 में भी सेनेगाल गया था। मुलजिमा का एक बेटा हसन इटली में है और दूसरा बेटा फरहान वाक़ई के बाद से मफरूर है। मुलजिमा को एक रोज़ कबल गुजरात के नवाही गाँव जोड़ा से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमा के मोबाइल और बैंक अकाउंट तफसीलात भी हासिल कर ली गई हैं। याद रहे कि जुमेरात को अफ्रीकी मुल्क मोरितानिया से गैर कानूनी तौर पर स्पेन जाने वालों की कश्ती को हादसा पेश आया था, जिसके नतीजे में 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारिकीन वतन हलाक हो गए। रेकुडेक मंसूबे की राह में हाइल एक और रुकावट खत्म। जल्द सऊदी अरब से मुआहदे का इम्कान। एक और मुतलका पेशरफ्त में रेकुडेक मंसूबे के नजरसानी शुदा कीमत का तखमीना मुकम्मल कर लिया गया है और दोनों फरीक मंसूबे की बारीकियों को ख़त्म शक्ल देने के मरहले में है। सऊदी अरब पहले मरहले में रेकुडेक मंसूबे में 10% हसस हासिल करेगा और मुस्तकबिल में अपने हसस बढ़ा सकता है। रेकुडेक की तकमील की राह में एक बड़ी रुकावट को खुश असलूबी से हल किया गया, क्योंकि सऊदी अरब मशीनरी की खरीदारी के लिए गैर मुल्की ज़मबादला के इस्तेमाल के लिए पाकिस्तान से बाहर बैंक अकाउंट रखना चाहता था। मुमकिन मुआहदे के हवाले से जारी मुज़ाकरात से वाकिफ एक आला एहलकार ने निजी न्यूज़ को बताया है कि अब दोनों फ्रीकैन ने इस बात पर इत्तेफाक किया है कि गैर मुल्की ज़मबादला पाकिस्तान में लाया जाएगा और इस सिलसिला में एक वसी मुआहदा तय पाया गया। रेकुडेक माइनिंग कंपनी को बलोचिस्तान के लिए लेवीज की भर्ती और अदायगी की तरीकाकार की जिम्मेदारी दी गई है। IMF ने पाकिस्तान की मौशी शरह नमो का हदफ 3.2 से कम करके 3% कर दिया है। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक जारी कर दिया, जिसमें आलमी मालियाती फंड ने रवां माली साल के लिए पाकिस्तान की मौशी शरह नमो के तखमीने पर नजरसानी करते हुए इसे 3.2% से कम करके 3% कर दिया। IMF ने रवां माली साल पाकिस्तान के मौशी शरह नमो का हदफ हासिल न होने का तखमीना लगाया है, ताहम गुज़िश्ता साल के मुकाबले मौशी शरह नमो में इजाफे की पेशनगोई भी की गई है। IMF ने आइंदा माली साल मौशी शरह नमो 4% रहने की पेशनगोई है, जबकि गुज़िश्ता माली साल मौशी शरह नमो 2.5% थी। IMF का कहना है कि रवां माली साल पाकिस्तान की मौशी शरह नमो 3% रहने का इम्कान है, जबकि पाकिस्तान ने रवां माली साल के लिए मौशी शरह नमो का हदफ 3.6% मुकर्रर किया है। अक्टूबर 2024 में IMF ने रवां माली साल के लिए पाकिस्तान की मौशी शरह नमो का तखमीना 3.2% लगाया था। गैस की खरीदारी और फरोख्त में सुई गैस कंपनियों की इजारादारी खत्म। पेट्रोलियम डिवीजन ने इसके नफाज के फ्रेमवर्क का एलामिया जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक थर्ड पार्टी निजी शोबा को गैस की फरोख्त की इजाजत दे दी गई है और एक्निक ने इसकी एक हद की तौसीक कर दी है कि 100 मिलियन मुकाफत गैस प्राइवेट कंपनियां एक साल में फरोख्त कर सकेंगी। इस पॉलिसी के तहत तलाश और पैदावार कंपनियों की तरमीम शुदा पॉलिसी का सालाना बुनियादों पर जायजा लिया जाएगा, ताकि इस शोबे में $5 अरब की सरमायाकारी का रास्ता हमवार किया जा सके। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट 26 जनवरी 2024 को तरमीम शुदा 2012 की पॉलिसी की मंजूरी दे चुकी है कि तलाश पैदावार की कंपनियों को हक होगा कि वो अपनी पाइपलाइन का 35% हिस्सा थर्ड पार्टी को फरोख्त कर सके, जिसके पास ओगरा लाइसेंस होगा। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए AD न्यूज़।